ओला उबर की शामत आ जाती अगर ये कंपनी फ्रॉड ना करती। Started as a clean energy dream, Blue Smart, the electric ride-hailing startup that promised to disrupt the future of mobility. And the impact of the chaos in the Blue Smart after allegations that the company's founders, the Jaggi brothers, misused funds intended for procuring electric vehicles for other purposes like buying of high-end luxury apartments. Blue Smart, once hailed as India's answer to sustainable ride-hailing, is now in the eye of a financial storm. जी हाँ, यह बात हो रही है ब्लू स्मार्ट की, जिनकी इलेक्ट्रिक कैब्स अब खड़ी हो गई हैं और एम्प्लॉइज को इंतजार है सैलरी के आने का। अब वैसे तो इनके इतने चर्चे थे कि मेट्रो सिटीज की हर गली मोहल्ले या फिर रोड पर कहीं ना कहीं ब्लू स्मार्ट की ये कैब्स जरूर दिख जाती, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये 4000 गाड़ियां सड़कों से गायब हो गई। तो दोस्तों, फैक्टिफाइड की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सके कि ये बड़े बड़े घोटाले होते कैसे हैं और क्यों नहीं होती किसी को भी कानो कान खबर। Blue Smart was deeply intertwined with Gensol Engineering, its EV supplier and infra partner, founded by Blue Smart's co-founder Anmol Singh Jaggi. In March 2025, the Securities and Exchange Board of India launched a probe into Gensol. The charge, alleged siphoning of funds meant for the procurement of electric vehicle into luxury personal assets, including a 42 crore rupees home in Delhi. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लू स्मार्ट कंपनी कैसे इतनी बड़ी बनी, क्योंकि जब ओला उबर जैसी कंपनी से पहले ही मार्केट में कब्जा जमा चुकी थी तो कैसे इस नई देसी कंपनी ने कस्टमर्स के बीच जगह बनाई। तो बता दें कि ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक दौर में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का पोस्टर बॉय थी और एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी। इसके फाउंडर्स अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी और पुनीत के गोयल हैं, जो अपनी कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड से ईवी और सोलर सेक्टर में क्रांति लाना चाहते थे। और वो ऐसे कि इनका एम था कि एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स यानी कि ईवीज को टैक्सी मार्केट में लाना, इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस का एक नेटवर्क बिछाना और साथ ही सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना, जिससे क्लीन एनर्जी का यूज बढ़े और कार्बन एमिशंस कम हो सके। बाद में अपनी इसी यूएसपी के चलते इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4300 करोड़ तक पहुंच गई थी। ब्लू स्मार्ट के लिए भी ये आसान नहीं था, लेकिन जैसा कि इनके नाम में ही स्मार्ट था, तो सबसे पहले इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया कि वो क्या मिसिंग है इनमें जो कस्टमर्स को चाहिए। तो इनको सबसे पहले तो समझ आया कि कस्टमर्स पीक ऑफिस टाइम्स में कैब बुक तो कर देते हैं, लेकिन सवारियों की कमी न होने की वजह से कैब ड्राइवर्स उसे कैंसिल कर देते हैं और नई कैब ढूंढने में उन्हें बहुत वक्त लग जाता है। तो ब्लू स्मार्ट ने क्या किया कि अपने ड्राइवर्स के पास ऐप में राइड कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं दिया, ताकि एक बार कंफर्म हो जाए तो कस्टमर को उस राइड के कैंसिल होने की टेंशन ना रहे। इसके अलावा चूंकि इनकी फ्लीट की सभी कार्स इलेक्ट्रिक थी, तो राइड के बीच में सीएनजी स्टेशंस पर पहले लाइन और फिर गाड़ी से उतरकर गैस भरवाने का झंझट भी खत्म। दोस्तों, बता दें कि ब्लू स्मार्ट की कोई भी कार रेंटल या फिर ड्राइवर ओन्ड नहीं थी, बल्कि इनकी पूरी की पूरी फ्लीट ही कंपनी ओन्ड थी। माने कि ड्राइवर्स सिर्फ इनके साथ पार्टनर्स या फिर एज एम्प्लॉइज काम करते थे। और तो और कंपनी ने ये भी फैला दिया कि उनके ड्राइवर्स डेली 2-2.5 हजार की कमाई करते हैं और बहुत खुश हैं, जिसे देखकर कई लोगों ने खुशी खुशी इसे ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब उनकी 2-2 महीने की सैलरी पेंडिंग है और कंपनी के ऑपरेशन ठप पड़े हैं। आपको बता दूं कि इस कंपनी ने 2024 में 390 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे अगले ही साल 2025 में ये कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। तो दरअसल सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी के 2 फाउंडर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने 262 करोड़ का स्कैम किया है। वो कैसे, तो आइए समझते हैं। तो 2019 में आई ब्लू स्मार्ट कंपनी 2024 तक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगी थी, पर 2025 की शुरुआत से ही कंपनी से ऐसी कई खबरें आई जिससे ये शक होने लगा कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। तो स्कैम क्या था कि दोनों जग्गी ब्रदर्स ने अपनी पेरेंट कंपनी जेंसॉल के नाम पर ब्लू स्मार्ट के लिए पूरे 978 करोड़ का लोन लिया था, ये कहकर कि वो इससे 6400 कार्स खरीदेंगे और साथ ही चार्जिंग स्टेशंस पर भी इन्वेस्ट करेंगे ताकि कंपनी और फास्ट ग्रो कर सके। लेकिन सेबी ने जब इस लोन की जांच की तो सामने आया कि जितनी गाड़ियां बताई गई थी उतनी खरीदी ही नहीं गई और सिर्फ 4700 गाड़ियां ही खरीदी गई, जिनकी कीमत थी 716 करोड़ रुपए, लेकिन बाकी के 262 करोड़ का कोई अता पता ही नहीं था। इसी के चलते सेबी ने ब्लू स्मार्ट कंपनी पर नजर रखी और अच्छे से जांच की, जिसके बाद ये सामने आया कि लोन में मिले बाकी के 262 करोड़ कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपने पर्सनल यूज में लगा दिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट खरीदने में किया गया, जिसमें गुड़गांव के एक प्रीमियर प्रोजेक्ट
कैमिलियाज में 42 करोड़ रुपए का एक फ्लैट भी शामिल था। इसके अलावा प्रमोटर्स ने 3 करोड़ अपनी वाइफ को और 6 करोड़ रुपए अपनी मदर के अकाउंट में ट्रांसफर किए। 26-26 लाख के तो गोल्फ सेट्स खरीदे गए, जबकि उनकी कंपनी अपने लोन की किस्तें तक नहीं भर रही थी। अब ऐसे काम कोई अपनी प्रोप्राइटरी फर्म में तो कर सकता है, लेकिन एक लिस्टेड कंपनी के फंड्स को अपनी गुल्लक समझना इलीगल है। जिसके बाद सेबी ने कंपनी और उनके फाउंडर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए अनमोल और पुनीत को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया। मतलब कि अब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते और न ही किसी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। साथ ही सेबी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग और उसकी रिलेटेड कंपनीज को भी मार्केट से हटा दिया। मतलब कि वो अब आईपीओ बॉन्ड्स या फिर पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते। अब सेबी के इन ऑर्डर्स का रिजल्ट ये रहा कि जेंसॉल का स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगा और जो कंपनी कभी 4,300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे खड़ी थी, वो महज 500 करोड़ की रह गई। इसमें कितने इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, अरबों रुपए के इस फाइनेंशियल फ्रॉड की कोई वायबल सजा इन जग्गी बंधुओं को मिल पाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। खैर दोस्तों, आप ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स और उनके लालची फाउंडर्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड।